ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। कैसे आप आपका बिजनेस एब्रॉड में स्टार्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कंट्री का नाम है रोमानिया। रोमानिया में कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे ईमेल्स हमें आता है। पहले डिफरेंट कंट्रीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स, तो 1 बाय 1 कंट्री का मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ बनाने का तो समय नहीं मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी सारे और दूसरे काम भी है। मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिख रहा हूँ और काफ़ी सारे अदर चैनल में काम कर रहा हूँ, इसलिए 1 बाय 1 करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, डिफरेंट कंट्री को का आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो 1 बाय 1 कंट्रीज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ है, वर्ल्ड का 195 कंट्रीज़ है जो यूनाइटेड नेशन का अप्रूव्ड कंट्रीज़ है। तो उसमें से ऑलमोस्ट मैं 180 कंट्रीज़ का वीडियोस बना चुका हूँ वर्ल्ड में। आपने हमारा ये चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में अगर सर्च करोगे यूट्यूब में तो आपको मेरे काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 15 कंट्रीज़ का वीडियोस बाकी है। आने वाले कुछ समय में, शायद इस महीना में मैं ख़त्म कर दूंगा 15 और कंट्रीज़ का। तो मैं पूरा वर्ल्ड का 195 कंट्रीज़ का बना दूंगा एक्सपोर्ट के बारे में। तो अगर मेरे पूरे एक्सपोर्ट सीरीज आप देख लोगे तो आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाओगे, क्योंकि हर कंट्री का मैंने वर्ल्ड का एक कंट्री का रिसर्च किया, एक कंट्री के ऊपर पढ़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी साल एक्सपोर्ट के ऊपर काम किया, टूरिज्म के ऊपर काम किया और मैंने मेरा जो नॉलेज था उसके ऊपर बनाया वीडियोस। मैं आशा करता हूँ मेरे एक वीडियोस आप देखोगे तो आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाओगे। और ऑल्सो मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। तो 1 बाय 1 कंट्रीज़ का वीडियोस बना रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज का ये वीडियो है रोमानिया के बारे में, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रोमानिया। रोमानिया में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा रोमानिया के बारे में, रोमानिया का जो इन्वेस्टमेंट करोगे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और रोमानिया के इकोनॉमी के बारे में, और रोमानिया में कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और कितना पैसा आपका खर्चा होगा, क्या इन्वेस्टमेंट का क्या पैसा खर्चा होगा, और रेसिडेंसी वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रोमानिया। रोमानिया में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे। मैं बात कर रहा हूँ रोमानिया के बारे में। रोमानिया में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे। तो रोमानिया एक कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है रोमानिया। सो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रोमानिया। अगर आप रोमानिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक एक्सपोर्टर हो, तो यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू रोमानिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आपको मेरे वीडियो मिल जाएगी। तो मैं उस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ कि रोमानिया को कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा रोमानिया में कैसे और क्या बिजनेस आप कैसे कर पाओगे। तो रोमानिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, पूरी ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। और रोमानिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, और सर्बिया है, बल्गेरिया है। बहुत सारे कंट्रीज जो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ में लोकेटेड है, और ईस्टर्न पार्ट में है ब्लैक सी। 1948 से लेकर 1989 तक रोमानिया एक यूएसएसआर का अंडर में था। जो पहले का जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के अंडर में रोमानिया 1948 से लेकर 1989 तक था। 89 के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन 15 कंट्री में डिवाइड हो गया तो रोमानिया को आज़ाद मिला, रोमानिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 1991 से लेकर 2007 तक रोमानिया काफ़ी स्ट्रगल किया इकोनॉमिकली, और 2007 में रोमानिया को यूरोपियन यूनियन में EU में मेंबरशिप मिला। ठीक है, आज तक 2007 से लेकर आज तक रोमानिया काफ़ी स्ट्रगल करते आ रहा है यूरोपियन यूनियन में और इकोनॉमिकली।
और 2014-15 के बाद रोमानिया का जो इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल होते गया और 4.1 तक 7.1 उनका इकोनॉमी आगे बढ़ते गया और आज रोमानिया जो है वर्ल्ड का 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी है रोमानिया, ठीक है। और रोमानिया का जो बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक है 48 इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डूइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड रोमानिया का नंबर है 48, ठीक है। और रोमानिया को कहा जाता है सिंगापुर ऑफ ईस्टर्न यूरोप। 2 कंट्री है फिलहाल आगे ग्रो कर रहा है, पोलैंड है और रोमानिया है। पोलैंड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोलैंड, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोलैंड। और रोमानिया है सेकंड सिंगापुर इन द ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि रोमानिया का जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रोमानिया का लैंग्वेज है रोमानियन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग रशियन भी बोल पाते हैं, जो ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं तो रशियन बोल पाते हैं। और रोमानिया का जो कैपिटल है बुकारेस्ट है। लैंग्वेज बता दिया रोमानियन, रशियन और इंग्लिश भी कुछ बोल पाते हैं, लेकिन मेन लैंग्वेज है उनका रोमानियन लैंग्वेज में बात करते हैं। रोमानिया का जो करेंसी है रोमानियन लीव जो है इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करोगे 1 रोमानियन लीव आज के तारीख में करीब 17.50 पैसा आपको मिलेगा। और रोमानिया में भी यूरो चलता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, यूरो भी चलता है और रोमानिया में भी रोमानियन लीव भी चलता है। तो रोमानिया का लोकेशन भी बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, करेंसी बता दिया, काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया। और रोमानिया में पॉपुलेशन कितना है, 1,94 लाख का पॉपुलेशन है, छोटा देश है, 1.94 लाख का पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा रोमानिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है। तो लार्ज बिजनेस और स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करूँगा। मैं पहले बता चुका हूँ रोमानिया का एक्सपोर्ट के बारे में। रोमानिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं पहले बता चुका हूँ। रोमानिया क्या एक्सपोर्ट करता है, तो रोमानिया जो एक्सपोर्ट करता है व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, केमिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट, रबर एंड प्लास्टिक। तो ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता दिया, पहले मैं बता चुका हूँ, ये जो प्रोडक्ट है रोमानिया एक्सपोर्ट करता है टू यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। तो रोमानिया करीब 20 साल से रोमानिया सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो रोमानिया में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बड़ा बिजनेस है, अभी फिलहाल चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन रोमानिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो आप बड़ा बिजनेस में कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, केमिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, बेसिक मेटल प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, रबर एंड प्लास्टिक, ये सब आप प्रोडक्शन कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। और छोटा बिजनेस में आप कर सकते हो जो रेस्टोरेंट, कैफ़े, नाइट क्लब, फूड ट्रक। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज कोचिंग सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर। ई कॉमर्स बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT कंपनी एंड फ्रीलांस ऐप डेवलपमेंट बिजनेस। ऐप बिजनेस आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, ऐप बिजनेस। एल्युमिनियम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड ट्रैवल एंड टूर बिजनेस कर सकते हो। वेजिटेबल फार्मिंग, ठीक है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, काफ़ी सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो रोमानिया का जो बड़ा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है। बुकारेस्ट और अदर सिटीज़ में बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है और रोड वगैरह बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह बन रहा है। और रोमानिया आज के तारीख में उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए एशियन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से लेबर, मैन पावर इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका इकोनॉमी काफ़ी आगे जा रहा है और काफ़ी सारे मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो रोमानिया में आपका खुद का कंस्ट्रक्शन, जनरल मेंटेनेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर कम पैसा है तो जनरल मेंटेनेंस मतलब रोमानिया में काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स है, तो उनका रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग्स, रिनोवेशन ऑफ फ्लैट्स वगैरह आप कर सकते हो। और ज़्यादा पैसा है तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर सकते हो। और ऑटोमोबाइल का बिजनेस, ऑटोमोबाइल का पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, बड़ा बिजनेस में आ गया।
और आप अगर वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हो इन रोमानिया और आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, फिर रोमानिया में आप जो बड़े उनका जो काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल लैंड है आप लीज लेके आप स्टार्ट कर सकते हो आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह और ग्रेन ग्रो करके आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रशिया एक अच्छा मार्केट है, 114 मिलियन का पॉपुलेशन है और रोमानिया का जो वेस्टर्न पार्ट में है फुल्ली यूरोपियन यूनियन और ईस्टर्न पार्ट में है रशिया यूक्रेन है, तो बड़े मार्केट होगा आपके लिए। रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है और वेस्टर्न यूरोपियन के साथ अच्छा, यूरोपियन कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है, तो एक बड़ा मार्केट आपके लिए क्रिएट होगा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया में, ठीक है। और सेंट्रल एशिया को साथ आप बिजनेस कर सकते हो। सेंट्रल एशिया मतलब आपका जो ब्लैक सी के बाद आपको आ गया साउथ में आ गया जॉर्जिया एंड आ गया रोमानिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, जितने सारे कंट्रीज है उसके साथ भी आप कर सकते हो। तो एक अच्छा एडवांटेज है रोमानिया में बिजनेस करने के लिए। आप वेस्टर्न पार्ट में यूरोपियन यूनियन है, ईस्टर्न पार्ट में है आपका रशिया है और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। और तुर्की भी है, बड़ा मार्केट है, तो इसीलिए रोमानिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है बिजनेसमैन के लिए। आप अच्छे बड़े बिजनेसेस कर सकते हो, छोटा बिजनेस कर सकते हो। रोमानिया का जैसे आपको बता दिया काफ़ी इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है और उनका जो टूरिज्म भी आगे बढ़ रहा है, तो टूरिज्म बिजनेस कर सकते हो या हॉस्पिटैलिटी में आप छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफे, नाइट क्लब वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में बिजनेस में हो तो इंडियन रेस्टोरेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो बुखारेस्ट में और छोटा सिटीज़ में, ठीक है। और टूरिज्म में स्टार्ट करिए छोटा बिजनेस, जितने सारे आपको लिस्ट बता दिया ये बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। रोमानिया में आप अगर रिक्रूटमेंट बिजनेस में हो, मैन पावर सप्लाई बिजनेस में हो, तो रोमानिया में आप मैन पावर सप्लाई रिक्रूटमेंट बिजनेस कर सकते हो। रोमानियन कंपनी आजकल आउटसोर्स कर रहे हैं मैन पावर एशियन कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज से मैन पावर ले रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो रोमानिया में मैन पावर सप्लाई कंपनी आप शुरू कर सकते हो, फिर खुद आप मैन पावर रिक्रूट करके रोमानियन कंपनी को, रोमानियन प्रोजेक्ट्स को सप्लाई कर सकते हो लार्ज और स्मॉल स्केल में, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया रोमानिया के बारे में। सो अभी आपको बताऊंगा रोमानिया में बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे तो रोमानिया में कितने टाइप का बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हो। रोमानिया में 5 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, 5 टाइप का। तो क्या क्या कंपनीज है, तो जैसे आपको बता दिया LLC है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, फ्री जोन LLC है, बहुत सारे कंपनीज का लिस्ट आपको बता रहा हूँ। तो 1 by 1 आपको बता रहा हूँ कि रोमानिया में 1 by 1 कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो क्या क्या कितने टाइप का कंपनी बनते हैं और कितना आपका पैसा खर्चा आएगा और प्रोसीजर क्या है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी आप दिखा रहा हूँ टैक्स रेसिडेंट LLC, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फ्री जोन LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे टैक्स रेसिडेंट LLC, SARL इसको कहते हैं, SARL टैक्स रेसिडेंट LLC, ठीक है। टैक्स रेसिडेंट LLC क्या होता है, ये सिमिलर टू LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, मैंने पहले बता चुका हूँ। काफ़ी सारे कंट्री में कहा जाता है LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, इंडिया में कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसे रोमानिया में कहते हैं टैक्स रेसिडेंट LLC। टैक्स रेसिडेंट LLC होता है LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 पर्सन कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 पर्सन जो होता है आप रोमानियन सिटीजन को पार्टनरशिप ले सकते हो या आप 2 फॉरेनर या 2 इंडियन आप बन के कंपनी बना सकते हो। तो एक आदमी बनेगा शेयर होल्डर, एक आदमी रहेगा कंपनी का डायरेक्टर, तो 2 आदमी बन के कंपनी बना सकते हो। करीब 1 महीना 15 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा रोमानियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स में, रजिस्ट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी बनने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना शेयर कैपिटल का जरूरत है, 48 यूरो का मिनिमम 48 यूरो का आपका कंपनी बन जाएगा। LLC कंपनी टैक्स रेसिडेंट LLC 48 यूरो आपका रहेगा शेयर कैपिटल। उसका मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे आपका बिजनेस अकाउंट में 48 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। और आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह आपका लॉयर बनाएगा। आपको रोमानिया जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इंडिया में या आपका होम कंट्री में आप रहोगे, रोमानियन लॉयर को आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद रोमानियन लॉयर पेमेंट आप कर दीजिए, फिर रोमानियन लॉयर आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेगा। वीज़ा कंपनी फॉर्मेशन पहले कंपनी के लिए आपको ऑफिस दिखाना पड़ेगा, ऑफिस या दुकान वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो रोमानियन लॉयर आपके लिए
टेम्पररी के लिए ऑफिस या दुकान वगैरह रेंट पे वन ईयर लीज में लेना पड़ेगा। लीज एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इकॉनमी को। फिर कंपनी बनने के बाद आपको अगर वीज़ा चाहिए, जाने के लिए वीज़ा चाहिए, रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए, लॉयर आपके लिए अप्लाई करेगा, रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेगा। फिर आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन से आएंगे ऑफिसर्स, आपका दुकान, आपका ऑफिस चेक करेंगे, आपका ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, फिर अप्रूव करेंगे आपके लिए वीज़ा। देन आप रोमानिया में जाकर बिजनेस कर सकते हो। तो 48 यूरो का जो शेयर कैपिटल है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन का खर्चा ज़्यादा आता है। कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 डॉलर से लेकर 3,000, 5,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो तक खर्चा आता है। ठीक है, अगर रोमानिया में आपका कोई रोमानियन फ्रेंड है जो लॉयर को जानता है तो 1,000 यूरो में भी कंपनी बन सकता है और आपको वीज़ा इजीली रोमानिया में मिल सकता है अगर आपने 1 साल का लीज में ऑफिस लिया है। ठीक है, और आपको जो आपका बजट है, आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो पैसा हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड बता सकते हैं आपका कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। अगर आपका $1 लाख का 1 लाख डॉलर 50,000 यूरो का आपका खर्चा है, आपका प्रोजेक्ट है, तो उतना प्रोजेक्ट का पैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड बोलेगा कि आप पैसा डिपॉजिट करिए आपका खुद का बैंक अकाउंट में इन रोमानिया। ठीक है, उसके बाद वो वीज़ा अप्रूव कर सकता है। हो सकता है आपको पूछ भी नहीं सकता, हो सकता है पूछ भी सकता है। यह हो गया आपका LLC कंपनी और टैक्स रेसिडेंसी LLC कंपनी। तो सेकंड में आ जाएगा, आपको बता रहा हूँ, सेकंड में आएगा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है आपका, जैसा इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आप मुंबई जो बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आप भाग ले सकते हो और उसमें आप पब्लिक को आपका शेयर कर सकते हो, सेलिंग बाइंग ऑफ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी इन रोमानिया अगर आप बनाओगे, मिनिमम आपका 2 डायरेक्टर, 2 शेयर होल्डर से स्टार्ट होगा, 50 डायरेक्टर तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 50 डायरेक्टर के बाद अगर कंपनी का आगे ज़्यादा डायरेक्टर्स, ज़्यादा शेयर होल्डर ज्वाइन करेंगे तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। मिनिमम एक कंपनी बनने के लिए 20,000 यूरो का शेयर कैपिटल का जरूरत है। कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे आपका जो बैंक अकाउंट में, आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट में आपको 20,000 यूरो को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर है, आपका जितने सारे शेयर होल्डर है, फॉरेनर्स हो सकते हैं, रोमानियन नेशनल को या पार्टनरशिप रख सकते हैं, या फुल्ली फॉरेन कंपनीज हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जितने सारे कंपनी का डायरेक्टर रहेंगे, जितने सारे शेयर होल्डर्स रहेंगे, पूरी लोग रोमानियन लॉयर को देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। वो आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपका बैंक अकाउंट में, आपके लिए बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट में 20,000 यूरो डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद फिर जितने सारे डायरेक्टर्स अगर रोमानिया में रह के बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आपके लिए रोमानियन लॉ फर्म आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन देंगे। और इस एक कंपनी बनने के लिए 5,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो तक खर्चा आता है। ठीक है, यह हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, थर्ड कंपनी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड में आ जाएगा फ्री जोन LLC। फ्री जोन LLC क्या है? फ्री जोन LLC मतलब रोमानिया में काफ़ी सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्लैक सी एरिया में बहुत सारे हैं फ्री जोन्स। जैसे दुबई में आपने सुना का फ्री जोन इन दुबई, बहुत सारे फ्री जोन है। एयरपोर्ट फ्री जोन है, अजमन फ्री जोन है और जेवलेली फ्री जोन है। ऐसे रोमानिया में काफ़ी सारे फ्री जोन खुला हुआ है गवर्नमेंट का। फ्री जोन में क्या होता है कि गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनीज फुल्ली 100% आके बिजनेस कर सकते हैं, टैक्सेशन कम रहते हैं। और रोमानिया का पूरे जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है 16%। ये याद रखिएगा, रोमानिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो टैक्स है 16% टैक्स है। जितना आप साल का कमाओगे, जितने आपका प्रॉफिट आएगा उसमें 16% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी बात करेंगे फ्री जोन LLC। रोमानिया में काफ़ी सारे फ्री जोन एरिया है। फ्री जोन में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो फ्री जोन एरिया में आपको रजिस्ट्रेशन करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे। तो कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो ईजी होगा। आप रोमानिया का फ्री जोन में, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया में लोकेटेड है और ब्लैक सी का नज़दीक में लोकेटेड है, तो आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हो। फ्री जोन जो कंपनी एक्सपोर्ट करते हो और मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो रोमानिया का जो फ्री जोन में आप रजिस्ट्रेशन करिए। फ्री जोन में रजिस्ट्रेशन कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है 50 यूरो में कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका मिनिमम 2 डायरेक्टर रहेगा, 2 शेयर होल्डर रहेगा। फुली फॉरेन ओन्ड कंपनी हो सकता है या रोमानियन को पार्टनर ले सकते हो और पूरा फॉरेन कंपनी भी बन सकते हैं। अगर आप पूरा इंडिया का कंपनी हो, पूरा इंडियन
आई मीन शेयर होल्डर रहेंगे तो आप फुल्ली फॉरेन ओन्ड कंपनी बन सकते हैं। आपको रोमानिया का सिटीजन को पार्टनरशिप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको सेम प्रोसीजर है, करीब 8,000 से लेकर एक कंपनी बनने के लिए 8,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो खर्चा आता है, ठीक है, लॉयर का फीस टोटल मिला के। और उसमें करीब 2 महीना 15-20 दिन से लेकर 2 महीना टाइम लगता है, 2 मंथ्स टाइम लगता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स में बता दिया। फ्री जोन में, फ्री जोन में क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आप फ्री ट्रेड में आप काम कर सकते हो। और टैक्स कुछ फ्री जोन में टैक्स काफ़ी लो है, कुछ फ्री जोन में मैक्सिमम है 16% टैक्स रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे दूसरा फोर्थ कंपनी क्या है। अभी आएगा फोर्थ कंपनी फॉर्मेशन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP सेम है LLC टाइप का, लेकिन छोटा कंपनी बनेगा। आप रोमानियन सिटीजन को पार्टनरशिप ले सकते हो, या आप फुल्ली इंडियन ओन कंपनी, फॉरेन ओन कंपनी बना सकते हो, 100% फॉरेन ओन कंपनी बना सकते हो, विदाउट रोमानियन सिटीजन कंपनी बना सकते हो। लिमिटेड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, ठीक है। इस कंपनी बनाने के लिए आपको 48 यूरो, आपका 48 यूरो कुछ जोन में है और 43 यूरो कुछ जोन में है, जो आपका शेयर कैपिटल रहेगा। 2 आदमी कंपनी बना सकते हो। या इंडिया में अगर आपका कंपनी है जिसको हम कहते हैं ब्रांच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप ब्रांच ऑफिस बनाना सकते हो, तो आप LLP कंपनी बना सकते हो, ठीक है। तो इस कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फुल्ली फॉरेन ओन्ड होगा, और आप सिटीजनशिप ऑफ रोमानियन सिटीजनशिप को आपको लेना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना सकते हो। 2 आदमी मिनिमम बना सकते हो कंपनी 15-20 दिन या 1 महीना 1.5 महीने में कंपनी बन जाएगी। और आपका खर्चा आएगा 5,000 यूरो तो खर्चा आएगा, मैक्सिमम 8,000 यूरो तो खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग लॉयर फीस, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस RO। अगर इंडिया में आपका कंपनी है और आप रोमानिया में आपका प्रेजेंस चाहते हो मार्केटिंग के लिए, तो आप एक आदमी, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या कोई भी फॉरेन से कोई पर्सन, कोई भी फॉरेनर जाकर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाने के लिए, कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का कुछ फीस नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन लॉयर का फीस मिला के 3,000 से लेकर 5,000 यूरो खर्चा होगा। इसमें 1-2 वीज़ा मिल सकता है, रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है, और इसमें ज़्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। आप रोमानियन नेशनल को, रोमानियन सिटीजन को नौकरी में रख सकते हो, लेकिन फॉरेनर को ज़्यादा वीज़ा इसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बता दिया, तो आपको 5 टाइप का कंपनी बता दिया। तो आपको अप्रोक्सीमेटली रोमानिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए 3,000 यूरो से लेकर 5,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक खर्चा आएगा। और ध्यान दीजिएगा, रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है, और कंपनी तो बन जाएगी, लेकिन कंपनी बनने के बाद जब आप वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन दोगे, ये मैं रोमानिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी यूरोपियन कंट्री का बात कर रहा हूँ। आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको मांगेगा, रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपका लॉयर को मांगेगा कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा आप प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट आपका है मिनिमम एग्जाम्पल आपका $1,00,000 का प्रोजेक्ट है, तो आपका कंपनी बनने के बाद, अगर जो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, जो इमिग्रेशन से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड मांगेगा द प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पूरा पैसा या 50% डिपॉजिट करिए इन रोमानियन बैंक में। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, बैंक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आपका पैसा आ गया। फिर उस सर्टिफिकेट को इमिग्रेशन में डिपॉजिट करना पड़ता है लॉयर को, क्योंकि लॉयर डिपॉजिट करने के बाद आपका वीज़ा अप्रूवल होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आपका कंपनी तो बन जाएगी, 7 लाख 8 लाख मिनिमम 7-8 लाख में कंपनी बन जाएगी। कोई भी कंट्री में 3-4 लाख में कंपनी बन जाती है, 15 लाख तक जाएगा कंपनी फॉर्मेशन में। लेकिन आपका पूरा पैसा, आपका प्रोजेक्ट का पूरा वैल्यू का पैसा आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर इमिग्रेशन ने मांगा कि सर्टिफिकेट दीजिए बैंक का, आपका प्रोजेक्ट वैल्यू का सर्टिफिकेट दीजिए, तो अगर आपने पैसा डिपॉजिट नहीं कर पा रहे तो आपका इमिग्रेशन वीज़ा इशू नहीं करेगा, फिर आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आपके पास पैसा रेडी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जाके क्या किया, कंपनी फॉर्मेशन किया यूरोपियन यूनियन में, कंपनी फॉर्मेशन के बाद रेसिडेंसी मिल गया, फैमिली लेके आ गए और नौकरी करना चालू कर दिया और बिजनेस बंद कर दिया। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसलिए हर कंट्री इन यूरोपियन यूनियन अब स्ट्रिक्ट हो गया। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद वो चाहते हैं कि अगर रियल इन्वेस्टर है, उनका पैसा आ जाए उनका बैंक में, फिर उनको मालूम पड़ेगा हाँ ये रियल इन्वेस्टर, फिर उनको वीज़ा इशू करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो आपके पास पूरा पैसा रेडी होना चाहिए। अगर आप नौकरी करना चाहते हो
नौकरी करना चाहते हो इन यूरोपियन यूनियन कंपनी फॉर्मेशन करके नौकरी मत करिए, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल्स में आपको बता दिया कंपनी फॉर्मेशन कैसा होगा, कितना खर्चा आएगा इन रोमानिया, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेस कर पाओगे, पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।